रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी सफाई दी जब उन्होंने अपनी बातें की, जब उनका छिछा लेदर होना शुरू हुआ, जब उनकी फजीहत होनी शुरू हुई, जब उनको शर्म तो आती नहीं, शर्म तो आएगा नहीं, शर्म इंसानों को आता है ना, और इंसानों में इसका जगह तो खैर है नहीं। शर्म उनको आता है जिसकी इज्जत होती है, शर्म उनको आता है जो समाज से डरता है, जो खुदा से डरता है, जो अपने माँ बाप भाई को इज्जत और कद्र करता है। ये तो उन्होंने किया नहीं, ये तो उसके लायक भी नहीं है, तो कहाँ से इसको फ़र्क पड़ेगा। तो इनकी सफाई आती है महोदय की, माफ़ी मांगने की कि भाई अब तो दौलत शोहरत जाएगी, अब तो नाम ख़राब हो जाएगा, अब लोगों को मुंह क्या दिखाएंगे, जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ लोगों कैसे बोल पाएंगे। हम लोग तो गर्व से शान से बोलते हैं, क्योंकि समाज के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लुच्चा लफंगा क्या सीखेगा। इसके शब्द से समझिए कितना घिनौना और कितना नापाक है, इसे समझने की अंदाज़ा लगाइए। और इन नापाक लोगों से हम सबको बचने की ज़रूरत है। इसका बयान आता है कि दरअसल मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमने जो कहा है वो गलत नहीं है। लोग इसको गलत समझने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के गाल पर सिर्फ तमाचा मारने की ज़रूरत नहीं है, इनको सलाखों में बैठाकर और इनको दरअसल पीछे से इतने डंडा मारने की ज़रूरत है, इतने कोरे मारने की ज़रूरत है, तब तक जब तक इनको ये एहसास ना हो जाए कि हमने गलत क्या बोला है, हमने क्या ऐसा बोल दिया जो आज लोग इतने हमारी जलालत कर रहे हैं, इतने हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन बेशर्मों को अक्ल तो आएगी नहीं, क्योंकि इनके अक्ल पे पर्दा डल गया है दरअसल इच्छा का, लालच का, शोहरत का। और यही वजह है कि वो दरअसल जो है उसका दरअसल हम सबके सामने आ रहा है। यही वजह है कि इनके सफाई में अकर है, इनके सफाई में अहंकार है, इनके सफाई में ईगो है, जिसकी वजह से इन्होंने कह भी रहे हैं। इनके साथ भी कई लोग आ रहे हैं, उन बेशर्मों को जरा सा समझिए कि क्या हाल होता होगा। तो इसलिए इनके सफाई पर समझिए, माफ़ीनामा भी महोदय का कितना ख़तरनाक है। माफ़ीनामा भी ऐसा है जैसे मानो हमने कुछ गलती किया नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है। सोचिए एक कैसी भाषा है जो उन्होंने कहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप सोचिए हम लोगों ने कभी नहीं किया। हाँ, एक उम्र का तकाजा होता है, लोग ठीक है, पर्सनल स्पेस है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन गंदगी फैलाने की आज़ादी थोड़ी है। बोलने की आज़ादी का मतलब तो ये थोड़ी है कि घिनौनापन कीजिए, दोगलापन कीजिए, चीटिंग कीजिए, लोगों के बीच में जहर फैलाइए, नंगा पर दिखाइए। एक तो सरकार करती रहती है, लेकिन उससे भी आप आगे निकल गए 4 कदम। तो ये कम से कम माफ़ी में भी लोगों को दिखना चाहिए था कि आपकी परवरिश कैसी है, आपके लहजे में, आपके शब्द में अहंकार टूट जहर की तरह भरा पड़ा है। तो आपका दरअसल माफ़ीनामा भी गलत है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इनकी वीडियो दर्शकों को मैं नहीं दिखा सकता, दरअसल कॉपी यूट्यूब का मामला है, इसलिए समझिए इन लोगों माफ़ी के लायक भी नहीं है, इनकी जगह सलाखों के पीछे है। ये माफ़ी में भी इतना अहंकार दिखा रहा है जैसे हमने कोई गलती नहीं की। वो आज भी अपनी शोहरत, अपनी दौलत को, अपनी कामयाबी को अपना नंगापन समझ रहा है, अपनी अय्याशी को अपना दरअसल जो है कामयाबी समझ रहा है, और दूसरे को ज्ञान देते फिरता है। ऐसी कामयाबी, ऐसी दौलत, ऐसी शोहरत अपने पास रखो महोदय, दुनिया को मत दिखाओ। हमारे ऐसी कामयाबी देने वाले बहुत लोग हैं, हमारी आज़ादी दिला के चले गए। भगत सिंह से सीख लेंगे, महात्मा गांधी बापू जी से सीख लेंगे, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी से सीख लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी से सीख लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, आपकी तुलना करने के लायक नहीं है। लेकिन एक से बढ़कर एक मोदी जी भी इन महोदय से मिले हुए हैं, सोचिए इनको सम्मानित किए हुए हैं। खैर, आज उनको भी शर्म आता होगा कि हम किस लड़के से मिल लिए। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। इनको फॉलो करने वाले भी आज सोचते होंगे कि कैसे घिनौने और कैसे लुच्चे लोगों का हम समर्थन कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करें तो किसी के कपड़े और लिबास से मत करें, किसी के बोलने के अंदाज से मत करें, किसी के दिखावटी से किसी को फॉलो मत करें, अच्छा बुरा का फैसला ना करें। उनकी अच्छाई को समझना है तो देखिए उनकी फुहरता कैसे सामने आती है। तो उनको पीछे बहुत वक्त लगता है समझने से, क्योंकि लोगों का दोगलापन, लोगों का घिनौनापन ऐसे वक्त में आता है जब उनके सामने हर तरफ जो है दौलत शोहरत दिखती है, याशी दिखती है, इच्छापन दिखता है, लालच दिखता है, तब आता सामने। और यही वजह है कि माफ़ीनामा भी इनका उतना ही घिनौना जैसे इनके शब्द थे। तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत ही बेहुदा वाला बयान है, और माफ़ीनामा इसका उतना ही घिनौना और चुभने वाला है जितना इसका बयान था।